हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायो गुरु। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनटीए का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 22। ओके, सो चलिए डाउनलोड करते हैं पेपर, शुरू करते हैं कार्यक्रम। यस, देखिए पेपर डाउनलोड हो रहा है आपका। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली सबसे पहले पेपर आप लोगों को मैं ही दे रही हूँ इतने दिन से, तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और वीडियो को एक लाइक भी दे देना चाहिए। अगर आपकी कोई डाउट आ रहा है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन। ओके, तो पेपर डाउनलोड हो चुका है बच्चों, और चलिए इसको देखते हैं कैसा पेपर है। सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। Yes, now my phone is in airplane mode. Now going back, I'm ready to begin. Okay, पेपर खुलने वाला है। ओके, ये आ गया आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। अब हम आते हैं बायोलॉजी पे। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, हलवा है। If one strand of DNA has a nucleotide sequence 3' ATT CGC TAT 5', the nucleotide sequence of other DNA strand will be। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछ रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आ जाएंगे वहाँ पे। जहाँ ए है उसके साथ टी आ जाएगा, जहाँ सी है वहाँ उसके साथ जी आ जाएगा। तो आपका क्या बनना चाहिए स्ट्रैंड यहाँ पे बनना चाहिए टी ए ए जी सी जी ए टी ए। देखिए कहाँ पे है टी ए ए से शुरुआत वाले, एक ए ऑप्शन है, ये है। यस, देखिए आपको मिल गया होगा। डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन द क्लोरोप्लास्ट, which one does not contribute to the development of proton gradient across the thylakoid membrane। तो यहाँ जो आपके पास में ऑप्शन है वो है splitting of water, reduction of NADP ion to NADPH plus H ion, C ऑप्शन है reduction of NAD ion to NADH plus H ion, and D ऑप्शन है removal of H ion from stroma while transporting electron। तो जो आपका NAD आयन होता है बच्चों, वो एसोसिएट नहीं होता है ETS से क्लोरोप्लास्ट। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी फॉर्मेशन की जो क्लोरोप्लास्ट में होती है, उसमें रिडक्शन ऑफ NAD आयन जो होता है टू NADH और H आयन में डज नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलप प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन आपको दिख गया होगा, रिडक्शन ऑफ NAD आयन टू NADH प्लस H आयन। तो यहाँ पे आपका जो सी करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच बिटवीन क्रॉप वैरायटी एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। ओके, ये तो याद वाला रखने वाला क्वेश्चन है। एंड आपके पास में है वीट हिमगिरी वाइट रस्ट, ब्रासिका पूसा सदाबहार ब्लैक रॉट, काउपी पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट, एंड चिली पूसा स्वर्णिम चिली मोजैक वायरस। तो यहाँ पे जो आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा है वीट हिमगिरी एंड वाइट रस्ट, तो वीट ठीक है, हिमगिरी भी ठीक है, और जो रेजिस्टेंट टू डिजीज दे रहा है वो नहीं सही है। उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट का होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है बी वाला, उसमें दे रहा है कि ब्रासिका पूसा सदाबहार ब्लैक रॉट कह रहा है। तो ब्रासिका की पहली चीज़ तो पूसा सदाबहार वैरायटी नहीं है, उसमें पूसा स्वर्णिम होती है, और दूसरा यहाँ पे ब्लैक रॉट नहीं वाइट रस्ट से होता है रेजिस्टेंस। तीसरा जो है आपका काउपी पूसा कोमल एंड बैक्टीरियल ब्लाइट, ये सही है बच्चों। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट आ रहा है आपका। लेकिन जो डी ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं कि जो दे रखा है कि चिली पूसा स्वर्णिम चिली मोजैक वायरस, तो चिली और चिली मोजैक वायरस तो ठीक है, लेकिन पूसा स्वर्णिम जो है वो इसकी वैरायटी नहीं है, दैट इज पूसा सदाबहार। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट थॉरोली स्टडीड नोन बैक्टीरिया प्लांट इंटरैक्शन इज प्लांट ग्रोथ सिमुलेशन बाय फॉस्फेट solubilizing बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस विद सम एक्वाटिक फर्न्स, सी ऑप्शन है गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम, एंड डी ऑप्शन है नोड्यूलेशन ऑफ सिस्बेनिया स्टेम्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द गॉल फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम। बिकॉज जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता है बच्चों ये एक जेनेटिक इंजीनियर है और इसका इंटरेक्शन प्लांट के साथ में स्टडी के मतलब जितनी भी हमें पीटीसी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टडी करनी होती है तो हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कंपैटिबल होता है आपको स्टडी करने के लिए, ठीक है। और ये एक सॉइल बैक्टीरियम होता है जो क्राउन गॉल ट्यूमर्स कॉज करता है डाइकॉट प्लांट्स में, और इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है गॉल प्रोड्यूसिंग जीन जिसको क्या कहते हैं टीडीएनए कहते हैं, और इन अ लार्ज प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड का क्या नाम होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग को शॉर्ट फॉर्म में टीआई प्लाज्मिड, ओके। Agrobacterium has been used to transfer gene in tobacco plant with increased resistance to TMV. What is that TMV? That is the tobacco mosaic virus. ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो C ऑप्शन है that is the correct answer here. Next question है the cardiac pacemaker in a patient fails to function normally. The doctor find that an artificial pacemaker is to be grafted in him. It is likely that it will be grafted at the site of atrioventricular bundle, Purkinje system, साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो ऐसे नोड जो होता है वो एक नेचुरल पेसमेकर होता है जो कि राइट एट्रियम में लोकेट किया जाता है। ऐसे नोड जो है इनिशिएट करता है कार्डियक इम्पल्स को, हेंस आप कह सकते हैं कि जो एन आर्टिफिशियल पेसमेकर विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ ऐसे नोड। तो यहाँ पे आपको ऐसे नोड कहाँ पे दिख रहा है बच्चों? दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Pentamerous actinomorphic flowers, bicarpellate ovary with oblique septa and capsule or berry fruits are characteristic features of Brassicaceae, Solanaceae, Liliaceae and Asteraceae। तो करेक्ट आंसर क्या है? Solanaceae, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a ureotelic animal which one pair of the following waste are removed from the blood? Ammonia and urea, urea and sodium salts, CO2 and ammonia and CO2 and urea। तो आपको यूरियोटेलिक एनिमल में अगर यूरिया का फॉर्मेशन आप देखते हैं कि अमोनिया कैसे होता है तो फ्रॉम अमोनिया के थ्रू होता है और ऑर्निथिन साइकिल होती है यहाँ पे इन्वॉल्व होती है ना। तो यहाँ पे जो आप अगर बात पूछ रहा है वो आपसे कि किस टाइप के वेस्ट जो होते हैं जो ब्लड से रिमूव किए जाते हैं, है ना। कुछ बच्चों को दिख रहा होगा कि बी ऑप्शन भी हो सकता है यूरिया एंड सोडियम सॉल्ट्स, ठीक। लेकिन जब ऑर्निथिन साइकिल आप देखते हैं तो ऑर्निथिन साइकिल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है और अमोनिया इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जिसके फॉर्मेशन से क्या बनता है NH2CO NH2 आपका यूरिया फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द CO2 एंड अमोनिया, ठीक है। कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What will be the ploidy of endosperm and zygote if the cross is made between a 6N female plant and a 4N male plant? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 5N 8N 8N 5N 10N 7N एंड 6N 4N। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? 3N होता है ना, ट्रिप्लॉइड होता है नेचर में, और जो जाइगोट होता है दैट इज डिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास में कह रहा है कि क्रॉस मेड बिटवीन अ 6N फीमेल प्लांट एंड अ 4N मेल प्लांट, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि प्लॉइडी क्या होगी एंडोस्पर्म की। तो जो केस आपको दे रखा है कि अगर एक कोई प्लांट है जिसमें 6N है ना, तो वो कैसे गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा? 3N गैमीट करेगा। अगर जो प्लांट आपका 4N वाला है तो उसके गैमीट कैसे होंगे? 2N होंगे। जब 3N और 2N के बीच में फ्यूजन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? जाइगोट जो वो होगा 5N मेकअप का होगा, यानी कि 3N + 2N होगा। और जो आपका एंडोस्पर्म होगा वो कैसा होगा? उसमें एक्स्ट्रा 3N ऐड और हो जाएगा ना, तो 3N + 3N + 2N हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा एंडोस्पर्म? 8N हो जाएगा। तो अब देखिए आपसे क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे आपका। पहले आपका पूछ रहा है एंडोस्पर्म एंड जाइगोट, तो पहले आपको एंडोस्पर्म का नंबर लिखना है। तो एंडोस्पर्म का क्या निकला था हमारा? 8N निकला था, और जो आपका जाइगोट था उसका क्या निकला था? 5N। तो B 8N एंड 5N आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड नियर द विंडो बेंड्स आउटवर्डली ड्यू टू greater oxygen availability to the tip, more oxygen content on the shaded side, greater light availability to tip and availability of necessary warmth to tip।
तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मोर ऑक्सीजन कंटेंट ऑन द शेडेड साइड, जिससे प्लांट जो है वो लाइट की तरफ क्या होने लगेगा, वो उसकी डायरेक्शन में जाने लगेगा, क्योंकि जो शेडेड साइड है वहाँ पे आपका एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन का हो रहा है, और जो स्टेम है वहाँ पे उसी साइड में वो बेंट होने लगेगा, ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या कह सकते हैं बच्चों, दैट इज द फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या कहा गया है, फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विद नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन्स बीइंग कलर ब्लाइंड। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वुमेन है, उसके क्रोमोसोम्स क्या होंगे, दैट इज XX, और उसके ऊपर कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का क्या जीन होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसकी फैमिली हिस्ट्री में भी कोई कलर ब्लाइंड नहीं था और वो वुमेन कंप्लीटली नॉर्मल है, ठीक। फिर मैन जो है वो कैसा है, कलर ब्लाइंड है, तो उसके X पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जब क्रॉस होगा तो XX आपके पास में फीमेल का है और XY आपका किसके पास में है, मेल का है, और मेल के X पे कलर ब्लाइंड का जीन है। तो जब X क्रोमोसोम आपका फीमेल के साथ में क्रॉस करके और अगली जनरेशन की फीमेल का फॉर्मेशन करेगा तो वो कैरियर होगी, ठीक है। लेकिन जो Y है उसके साथ तो फीमेल का X जाएगा ना, तो यानी कि जो मेल जनरेशन आएगी, यानी कि जो मेल बॉय होगा, प्रोजेनी होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो आपके पास में डॉटर्स तो आएगी, वो कैरियर होगी, लेकिन जो मेल आएगा, बॉय आएगा, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो वो निल होगी बच्चों, ठीक है। अगर फीमेल भी कैरियर होती है आपकी तो इस केस में ये आंसर आपका चेंज हो सकता था, ठीक है। तब जो है फीमेल का X क्रोमोसोम Y के साथ जब जाता तब वहां पर है आपका मेल जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसलिए उसका नॉर्मल X जो है Y के साथ जाएगा, तो नॉर्मल मेल चाइल्ड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नील आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन dN/dt Rn इज इक्वल्स टू Rn, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। R इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, R इज द पैरामीटर चोजन for assessing impact of any biotic factor on population growth, and R is the parameter chosen for assessing impacts of an abiotic factor on population growth, and all of these। तो जो इक्वेशन है आपकी dN/dt इज इक्वल्स टू Rn, ये क्या डिस्क्राइब करती है बच्चों, ये डिस्क्राइब करती है एक्सपोनेंशियल या फिर आप कह सकते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न को पॉपुलेशन के, और जिससे हमें कौन से टाइप का कर्व मिलता है, जे शेप्ड कर्व मिलता है, जहाँ पे n को प्लॉट किया जाता है टाइम के साथ रिलेशन में, ठीक है। तो द R इज इन द इक्वेशन इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चोजन फॉर assessing impacts of any biotic और abiotic factor on population growth। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट आपको दे रखे हैं, देखिए A पॉइंट भी मैच कर रहा है और एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ से भी मैच कर रहा है, बी वाला भी, और जो सी है आपका आर इज द पैरामीटर चोजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑन एबायोटिक, ये भी मैच कर रहा है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल होमोलोगस ऑर्गन्स, द विंग ऑफ बटरफ्लाई, द विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट, द फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, विंग ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब ऑफ रैबिट, द thoracic leg of cockroach, the hind leg of frog and foreleg of rabbit, and the wing of bird, wing of bat and wing of flying lizard। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, दैट इज द फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, विंग ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब ऑफ रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी या फिर रिकॉम्बिनेशन। तो इन प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन जो होगा वो आपका म्यूटेशन होगा बच्चों, ये ऑल ऑफ सडन होने वाला चेंज होता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है और साइलेंट भी रह सकता है, क्योंकि आपको पता ही ना चले कि म्यूटेशन हो रहा है। और पॉजिटिव से मतलब है कि मतलब कुछ बेटर ट्रेड भी आपको आ सकता है, और नेगेटिव से मतलब है कि आपको कुछ वर्स्ट इफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली म्यूटेशंस होते रहते हैं, कभी कुछ ऐसे ड्रास्टिक हो जाते हैं जो नज़र आ जाते हैं, है ना, जिनकी वजह से कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाती है, बड़ी
जो म्यूटेशन की वजह से कॉज हो सकती है। और बाकी म्यूटेशन की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप नॉर्मल रह रहे हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें म्यूटेशंस नहीं हो रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं बट दे आर साइलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ एटीन्यूएटेड पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी रिजल्ट्स इन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचर एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती हैं ये ऐसी वैक्सीन होती हैं जो क्रिएट की जाती हैं वायरुलेंस पैथोजन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, बट स्टिल कीपिंग इट वायबल एटीन्यूएशन टेक्स प्लेस एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड अल्टर्स इट सो दैट इट बिकम्स हार्मलेस और लेस वायरुलेंट। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमी डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑटोगैमी, पार्थेनोगैमी, सिनगैमी एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस होता है, कल भी ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा डिफरेंट था बट पार्थेनोजेनेसिस पॉइंट था उसमें भी। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेज leading to the formation of the syncytium. The perfect example of this is appearance of a furrow in a cell membrane, liquid endosperm in coconut, sexual reproduction and fertilization. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज द बच्चों लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। आपको पता है कि जो इसका एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का वो यूनिक क्यों होता है? क्या आप लोगों ने इसका रीज़न आप लोगों को आई थिंक आता होगा, सबने पढ़ा होगा इस चीज़ को। वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये एक अर्ली लिक्विड सिनकाइटियल स्टेज होती है जो फॉर्म करती है हार्ड मैच्योर्ड कर्नल। आफ्टर की जो स्टेजेस आती हैं उससे फ्रूट का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन्स इंडिकेट SO2 pollution because they show association between algae and fungi, grow faster than other and are sensitive to SO2 and flourish in SO2 rich environment। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर सी है, ये SO2 के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये टिपिकली नहीं ग्रो होते हैं हार्श इन्वायरमेंट्स में नेचर के, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो जहाँ पे SO2 ज़्यादा होगी पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे क्या ये ग्रो करेंगे? नहीं ग्रो करेंगे। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे SO2 का लेवल कैसा है, हाई है, पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, lysozyme is present in perspiration, saliva and tears. It destroys certain fungi, most virus infected cells, certain types of bacteria and all viruses। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा certain types of bacteria, ठीक है। ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है और which is secreted by the major salivary glands। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, fascicular, interfascicular and extracellular cambium together constitutes ground meristem, apical meristem, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द लैटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्राम रिप्रेजेंट्स मिलर्स एक्सपेरिमेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग। भाई मिलर का एक्सपेरिमेंट बहुत आता है, क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखी है लेबलिंग, ए में दे रखी है, ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बी में भी दे रखे हैं, सी में ए में इलेक्ट्रोड्स, ए में इलेक्ट्रोड्स, ए में इलेक्ट्रोड्स, ए में इलेक्ट्रोड्स, बी में NH3 H2 H2O CH4 NH4। तो आपको दिख रहा होगा करेक्ट ऑप्शन, उन्होंने अमोनिया गैस ली थी, H2 थी, H2O था, मीथेन थी, कोल्ड वाटर था, और ये बीच में आपको सी में आपका कोल्ड वाटर फ्लो के लिए, और जो डी है आपका वो क्या है बच्चों, वैक्यूम है, और ई जो है वो आपका यू ट्रैप होता है। बाकी बी में आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो थी वो यही थी, गैसेस के मिक्सचर से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि बाकी जो है उसमें सिर्फ वाटर में चेंज है, बाकी तो लगभग कॉमन ही है। तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ फ्यूचर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेड, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हाई लाइसिन एसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेंट, हाई प्रोटीन एंड हाई विटामिन ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हाई विटामिन ए। बहुत शुरू के पेपर जब NTA के हम सॉल्व कर रहे थे तब एक क्वेश्चन ए मिला था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासा एफ्रेंशिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम testicular lobules to retrotestis, vas deferens to epididymis, epididymis to urethra and retrotestis to vas deferens। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बच्चों retrotestis to vas deferens। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, the exchange of gases with the surrounding atmosphere for respiration takes place through the skin in which of the following organism। तो
किसमें होता है, स्किन से और लंग्स दोनों से होता है ना, तो वो फ्रॉग का केस होता है। तो यहाँ फ्रॉग कहाँ पे है आपका, होमो सैपियंस, राना टिग्रिना, यस बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर हॉर्मोन्स दैट एक्ट्स एज play an important role in the body's fight or flight response, causes increased blood pressure, heart rate and blood sugar levels. C option है act as both neurotransmitters and hormones and all of these. तो जो आपका एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन, और जो आपका नॉर एपिनेफ्रिन की बात कर रहा है तो दैट इज नॉर एड्रेनलिन। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आर हार्मोन्स दैट एक्ट्स, दोनों के लिए बता दिया, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों ही जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, बॉडी न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स की तरह बॉडी में काम करते हैं, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, ठीक है। एंड दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दे कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं एंड ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है देखो सारे ही ऑप्शन दे रखे हैं कि प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडीज ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, ये भी करेक्ट है। कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड ब्लड शुगर लेवल, ये भी करेक्ट है। एंड न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। Which one of the following microbes is the source of acetic acid? Clostridium acetobutylicum and Acetobacter aceti, Glucanoacetobacter, liquefaction and all of these. तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस अ नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ सेल्स? वैक्यूल्स एंड फाइबर्स, फ्लैजुलम एंड मेडुलरी शीथ, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका दैट इज द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन एंड डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid the 25th codon UAU is mutated to UAA? ओके तो यहाँ पे UAA जो है आपका वो आपका है एक्चुअल में कौन सा कोडॉन, स्टॉप कोडॉन है ना। तो स्टॉप कोडॉन अगर आ जाएगा तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी बच्चों, नहीं रहेगी ना। तो वहाँ पे आपका 25th अमाइनो एसिड के बाद जो है वहाँ पे UAA आ गया, तो वहाँ से आपकी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो आपको जो अमाइनो एसिड चेन मिलेगी वो कितने अमाइनो एसिड की होगी, 25 होगी कि 24 होगी? 25th वाला आपका स्टॉप कोडॉन है, तो इसलिए जो चेन मिलेगी वो आपको 24 की मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे 24 अमाइनो एसिड की चेन मिलेगी। अब ऑप्शन देखते हैं कि अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 20 अमाइनो एसिड विल बी फॉर्म्ड, अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमाइनो एसिड विल बी फॉर्म, एंड 24 एंड 25 के भी मिलेंगे दोनों, या 49 का मिलेगा। तो आपको 24 अमाइनो एसिड की चेन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल्स ईच इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर वन कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर? ठीक है, ऑप्शंस हैं, एनिमल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दे रखे हैं, तो इसमें लीवर फ्लूक, सी कुकुम्बर, बायलैटरल सिमेट्री, सेंटीपीड प्रॉन्स, सी कुकुम्बर, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड करेक्टली मैच पूछ रहा है ना, यस, एंड स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड फोर्थ आपका है कॉकरोच, लोकस, टीनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नहीं, आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी ऑप्शन जो है वो नहीं सही है। नेक्स्ट है आपका, डैश शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड and crystals and majorly consist of proteins। किसने बताया था भाई, WM स्टेनले ने बताया था, 1935 में बताया था कि इनको क्रिस्टलाइज किया जाता है, ओके और ये जो ज़्यादा है प्रोटीन के ज़्यादातर बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के ही बने होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which one of the following methods is commonly used to maintain the genetic traits of a given plant? By propagating through seed germination, by propagating through vegetative multiplication, by generating hybrids through intergenic pollination, and by treating the seeds with gamma radiation। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि which one of the following method is commonly used to maintain the genetic traits in given plant। तो इनको अगर वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसके ट्रेड जो होंगे वो मेंटेन रहेंगे ना, उसके जेनेटिक ट्रेड्स। अगर हम उसको हाइब्रिड्स बनाएंगे तो भी चेंज हो जाएगा, गामा रेडिएशन करेंगे अगर तो भी चेंज हो जाएगा, और बाय प्रोपोगेटिंग थ्रू सीड जनरेशन तो ये भी आपका डिफर कर सकता है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे
जीन mRNA ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन जीन ट्रांसलेशन mRNA प्रोटीन, सी ऑप्शन है जीन ट्रांसक्रिप्शन mRNA ट्रांसलेशन प्रोटीन एंड डी ऑप्शन है जीन ट्रांसलेशन mRNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? दैट इज द सी ऑप्शन, जीन ट्रांसक्रिप्शन mRNA ट्रांसलेशन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द sperm after fertilization, sperm before fertilization, ovum before fertilization and ovum after fertilization। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? दैट इज द sperm before fertilization। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Collenchyma tissue is characterized by elongated cells with thickening at the corners and isodiametric cells with thickening all over the walls and isodiametric cells with deposits of cellulose and lignin at the corners and elongated cells which are not involved in the फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। तो कॉलेनकाइमा सेल्स जो होती है एलोंगेटेड सेल्स होती हैं और इनकी जो इर्रेगुलर थिक वॉल होती है जो इनको सपोर्ट भी देती है और स्ट्रक्चर भी इनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग and the midbrain receives and integrates visual, tactile and auditory inputs. The medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions, and the entire processes of involuntary response to a peripheral nerve stimulation is called reflex action. How many of the above statements are true? तो 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे वो कौन से होंगे? जो आपका हाइपोथैलेमस है ना बच्चों, दैट एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटर टू रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट बेसिक फंक्शन, जो आपकी लाइफ के बेसिक नेसेसरी फंक्शन होते हैं ना उनको, जैसे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, फीडिंग हो गया, एनर्जी मेटाबॉलिज्म हो गया, वेक स्लीप साइकिल हो गई आपकी, थर्मो रेगुलेशन हो गया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो गया एंड सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है, अभी इस क्वेश्चन के बाद बताती हूँ, याद आ गया है। द मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट रीजन होता है आपके ब्रेन का एंड दैट एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ रिले स्टेशन फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। बाकी आपका जो मेडुला होता है बच्चों, दैट कंटेन्स विच कंट्रोल रिस्पायरेशन हो गया, बाकी जो दे रखे हैं इसके फंक्शन है आपको, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस हो गया, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस हो गया, और जो आपका फोर्थ में दे रखा है वो हो गया द इंटायर प्रोसेस ऑफ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कह रहा है, तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बच्चों। तो आपका फोर्थ नंबर यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे ये करनी थी कि अभी तो नहीं, मैं अराउंड 1 वीक के बाद में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस भी देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको, वो वीडियो ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे, हो सकता है 2-3 मिनट का ही वीडियो हो, हर एक वीडियो में मैं आपको 1 या 2 कोई शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, जिसमें आपके प्लांट एनाटॉमी हो गई, आपकी जैसे ये फैमिलीज़ हो गई, या किसी जो कंफ्यूजिंग टर्म्स हो गए आपके, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर के ऑर्गन के अगर आपको फंक्शन नहीं आते, या जैसे हाइपोथैलेमस है तो उसके फंक्शन नहीं आते, तो उसके फंक्शंस को याद करने की क्या ट्रिक है, तो इन सब की मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, अपने स्टडी टाइम से बना रखी है। तो मैं अब चाहती हूँ कि वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँ ताकि आगे आप लोगों के काम वो आ सके। तो इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा 1 वीक का टाइम लगेगा। ओके, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को क्या शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। अगर आप लोग के कमेंट्स अच्छे आएंगे तो ही मैं आप लोगों को आगे चल करके शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो प्रोवाइड करूंगी, और मुझे इस पे आपके कमेंट्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है बच्चों, ताकि क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, हम बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल होती हैं। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एल्गी के ही एग्जाम्पल हो गए, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इन सब के एग्जाम्पल्स लर्न करना, तो ये लर्न करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद करना हमारे लिए ट्रिक्स की हेल्प से बहुत ही इजी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियोस भी इंट्रोड्यूस करूंगी, और आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर तो हम लोग करेंगे ही, एनटीए के भी करेंगे, साथ में और मॉक टेस्ट पेपर्स भी मैं बना रही हूँ, वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन साथ में हम शॉर्ट ट्रिक्स को भी करेंगे। ठीक है बच्चों, और वीडियो अगर आप लोगों को ये वाला पसंद आ रहा है तो जल्दी से अब लाइक कर दीजिए, बहुत देर हो गई है, 35 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ACTH? तो ऑप्शन है आपके पास में, इट इज सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इट रेगुलेट्स स्किन पिगमेंटेशन इन ह्यूमन बींग्स, इट एक्ट्स ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इट मेनली स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड डी है आपका, इट्स हाइपर सेक्रीशन कॉजेज ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो तो करेक्ट मुझे दिख रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो आपका सी वाला है, इट एक्ट्स ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इट मेनली स्टिमुलेट्स द सेक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये सही नहीं है बच्चों, सी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। In striped muscles, cross bridges rapidly dissociate when ADP and inorganic phosphate separates from myosin head and ATP attaches to the myosin head and calcium binds to the tropomyosin and troponin-tropomyosin complex masks the active binding sites or myosin on the active filaments. तो एक्टिन मायोसिन ब्रिज जो होते हैं डिसोसिएशन होता है जब ATP बाइंड्स टू द मायोसिन हेड एंड इट्स एफिनिटी फॉर एक्टिन डिक्रीजेस। जब ATP बाइंड हो जाएगा तो वो उसमें ऐसे चेंजेस करता है उसके स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से उसकी एफिनिटी जो ATP के लिए थी वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज द ATP अटैचेस टू द मायोसिन हेड। बच्चों जो भी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा, घर के बाहर बच्चे थोड़े से खेल रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following phases do not take place in a cell exhibiting a syncytium? Cytokinesis, karyokinesis, interphase and none of these. तो यहाँ पे cytokinesis आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर, थोड़ा स्पीड बढ़ानी चाहिए, माइकोराइजा, एजिटोबैक्टर, एनाबिना, राइजोबियम। तो यहाँ पे कह रहा है नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर कह रहा है, तो जब भी आपका NH4 NO2 में कन्वर्ट होता है तो कौन यूज होता है, नाइट्रोसोमोनास होता है। NO2 जब आपका NO3 में कन्वर्ट होता है तो कौन यूज होता है, नाइट्रोबैक्टर यूज होता है। तो ठीक है, तो जो आपका यहाँ बच रहा है वो है आपका एजिटोबैक्टर जो है बच्चों, वो एक नॉन सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर है। ये एरोबिक होता है, फ्री लिविंग सॉइल माइक्रोब होता है और इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो नाइट्रोजन साइकिल में होता है एक्चुअली इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे एजिटोबैक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्स्ट एनवायरमेंटल हजार्ड्स वर क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड MIC गैस ट्रेजेडी रिस्पेक्टिवली इन रशिया इन 1990 एंड भोपाल इन 1986, यूक्रेन इन 1988 एंड USA in 1984, भोपाल in 1984 and Russia in 1990 and Ukraine in 1986 and भोपाल in 1984। तो आपका जो ये MIC गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में वो 1984 में हुई थी बच्चों, और जो आपकी यूक्रेन वाली है वो 1986 में हुई थी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फेज C ऑफ द सेल साइकिल गिवन बिलो। ओके, ABC, तो साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस या फिर टीलोफेज सेकंड। तो आप देखिए ना, टीलोफेज सेकंड ही समझ में आ रही है, बीच में स्किप है पॉइंट्स, लेकिन आपकी टीलोफेज क्लियर दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The intine of pollen grains is composed of lipid and protein, cellulose and pectin, lignin and cutin and pectin and lignin। तो करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, दैट इज द सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस IUD, मल्टीलोड 375, LNG20, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन स्विस चीज लार्ज होल्स आर फॉर्म ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम, Aspergillus niger, Propionibacteria, Shermani and Clostridium botulinum and none of the above। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टैपिटल न्यूक्लियाई इन एंथर्स ऑफ मैनी एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर इनप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, हैप्लॉयड, नॉट हैविंग कंप्लीट हैप्लॉयड जीनोम। तो यहाँ पे पॉलीप्लॉयड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीड बैंक्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स आर एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑफ साइट कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये है बच्चों आपका एग्जांपल एक्स सीटू कंजर्वेशन का है। कल भी क्वेश्चन था और उसमें पूछा था कि कौन कौन से इसमें एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं, ये पूछा था ना। तो ठीक है, वो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है, तो डायरेक्ट मैच करते हैं आज, है ना। तो जो आपका सेंट्रियोल है बच्चों वो जाएगा आपका किसके साथ में जाएगा, यस एस के साथ में जाएगा, दैट इज बेसल बॉडी ऑफ सिलिया और फ्लैजिला। बाकी क्लोरोफिल के साथ तो आपको दिख रहा होगा थाइलेकोइड जाएगा, एंड क्रिस्टी किसके साथ जाएगा, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पी के साथ जाएगा, और राइबोजाइम किसके साथ बचेगा आपका, न्यूक्लिक
एसिड के साथ बचेगा। तो ए का एस हो गया, बी का क्यू हो गया एंड सी का पी हो गया और आपका ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in a population of an area natality was equal to mortality for a given time period, however the population density of the population increased, which of the following may be the reason for the increase? Number of immigrants and number of immigrants and number of immigrants and number sorry, sign change था, number of immigrants greater than the number of immigrants and number of immigrants is less than the number of immigrants and cannot be predicted। तो यहाँ पे जो आपका है बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा कोल्ड सा फील होता है आजकल, तो कोल्ड एक्चुअल में फील होना इट्स वेरी डेंजरस, बट ये मुझे डेली होता है तो इट्स नॉट डेंजरस, एवरी टाइम इन द मॉर्निंग इट हैपन्स विद मी। सो इन अ प्लांट रेड फ्रूट is dominant over the yellow fruit small r and tallness is dominant over the shortness small t. If a plant with capital R, capital T and small t genotype is crossed with a plant that is small r, small t, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, गैमीट बनाना है। ठीक है, जब आप गैमीट बना लेंगे फिर उसके बाद में आप लोगों को मैं प्रोसेस बता रही हूँ, यहाँ मैं क्रॉस करके नहीं दिखा सकती फ़ोन पे। तो सबसे पहले आप गैमीट बनाइएगा। गैमीट जो आपके पहले वाले में क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल टी होगा एक, दूसरा भी होगा कैपिटल आर कैपिटल टी होगा। नेक्स्ट जो दो गैमीट्स होंगे इसके वो होंगे कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी। ठीक है, जो दूसरा वाला प्लांट है आपका रेसेसिव वाला, उसमें जो आपके गैमीट्स होंगे वो होंगे स्मॉल आर स्मॉल टी, यही 4 गैमीट्स होंगे। ठीक है, अब आप यूनिट स्क्वायर बनाइएगा और उसमें आप रख करके इनको क्रॉस करिएगा। अगर आप लोगों को यूनिट स्क्वायर से क्रॉस नहीं आता है तो देखिएगा जा करके चैनल पे, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने यूनिट स्क्वायर मेंडेलियन क्रॉस के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लीज़ विजिट दैम। सो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो उसके बाद में आप यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका मैं अभी देखती हूँ सॉल्व करके यहाँ पे कौन सा आंसर आना चाहिए, दैट इज़ द यूनिट स्क्वायर में जब हम इसको रखेंगे तो यस जो आपका आंसर आएगा बच्चों दैट इज़ द सी ऑप्शन होगा, वो आपका करेक्ट होगा। 50% विल बी टॉल एंड रेड फ्रूट। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, नहीं समझ में आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई अभी इतनी फास्ट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, सो आई एम गोइंग बैक टू होम, तो थोड़ा पैकिंग और इन सब में मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ अभी बच्चों। लेकिन कोई भी बच्चों आप लोग निराश मत होना, मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई दूंगी जिनकी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझे लगेगा कि वो प्रॉब्लम वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, मैं एक कंबाइंड प्रॉब्लम्स का पूरा वीडियो बना दूंगी और उसको अपलोड कर दूंगी और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दूंगी कि हाँ अब आपका वो पर्टिकुलर वीडियो आ गया जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कोऑपरेट इन दिस टाइम, सो ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। मैं एनटीए के वीडियो सुबह उठ करके जल्दी से बना रही हूं ताकि मैं आप लोगों के बाकी दिन भर की जो मेरी दिनचर्या है वो ना बिगड़े, ताकि मैं आप लोगों जो बाकी का काम है शिफ्टिंग का वो भी कर सकूं और साथ ही साथ में आपकी पढ़ाई पे भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए बच्चों। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली बीच में आगे, अभी तो नहीं, आगे हो सकता है 1-2 दिन में आप लोगों को एक दिन एनटीए का वीडियो लेट जाए, है ना, क्योंकि उस टाइम मैं फ़्लाइट में होंगी, तो इसलिए आप लोग उस दिन एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट डे मैं आपको दोनों वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, किस दिन होगा ये अभी मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैंने टिकट अभी बुक नहीं करी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी एक दिन पहले कि कल का जैसे वीडियो है वो नहीं आएगा, इस तरह से मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी। सो प्लीज़ कोऑपरेट गाइस, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट ज़रूर करेंगे बिकॉज दैट्स नेसेसरी थिंग। ओके, तो चलिए इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एंड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। एंड सी ऑप्शन है आपका इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एंड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स डेफिशिएंट इन एलिमेंटल नाइट्रोजन ऑफन शोज इट इफेक्ट्स ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपके जो मोर देन वन ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fructose is absorbed into the blood through mucosa cells of intestine by the process called active transport, facilitated transport, simple diffusion and co-transport mechanism.
तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्रक्टोज का वो इन्वॉल्व करता है एक कैरियर प्रोटीन को विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट इनकरेक्ट पेयरिंग, हेट्रोजोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, लैम्ब्रिश क्रोमोसोम, डिप्लोटीन बाइवेलेंट्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, oocytes ऑफ एम्फीबियंस एंड हेट्रोक्रोमैटिन डार्कली स्टेन्ड रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम, oocytes ऑफ एम्फीबियंस जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल हॉर्मोन्स, केमिकल मैसेंजर सेक्रेटेड इन लो अमाउंट्स रिलीज्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड एंड प्रोटीन इन नेचर। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका डी ऑप्शन, दैट इज द प्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड टीथ लेबल्ड एज ए टू डी इन अ गिवन फिगर। ओके, आपको बताने हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल से हैं, आपके डायग्राम में बिल्कुल आपको आसानी से आ जाएगा। जो आपका ए है बच्चों दैट इज द मोलर हो गया, जो आपका बी है वो इंसीजर है, सी जो है वो आपका प्री मोलर है एंड जो डी है वो आपका कैनाइन है। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको मिल रहा है, मोलर इंसीजर से देखिए, यस आपको बी और सी दोनों में है, यस जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा क्योंकि सी वाला प्रीमोलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कंट्री विच होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ समिट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इज रियो डी जेनेरियो ब्राजील, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, दिल्ली इंडिया एंड लाइम पेरू। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर है रियो डी जेनेरियो ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पॉलीडेल्फस इज रिलेटेड टू गाइनोसियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलिक्स। तो एंड्रोशियम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which of the following statements about pollen is correct? Sporopollen is responsible for fossilization of pollen. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. Pollen grains are not rich in nutrients and more than one option is correct. तो यहाँ पे आपके जो more than one option है वो correct होंगे क्योंकि जो आपका C ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, तो that is not correct क्योंकि जो pollen grains होते हैं वो rich होते हैं nutrients में। ठीक है, बाकी के जो दो हैं वो correct हैं आपके, तो D ऑप्शन यहाँ पे आपका correct होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. What is the fate of this O2? It raises the PCO2 of blood to 75 mm of Hg. It is enough to keep oxyhemoglobin. It helps in releasing more O2 to the epithelial tissues and it acts as a reserve during muscular exercise. तो D ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिट कंपोज्ड ऑफ अ शुगर एंड बेस लिंक्ड बाय द बीटा गैलेक्टोसाइडिक बॉन्ड इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ग्लाइकोसाइड, प्यूरिन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट है, द कॉलर बोन इज कॉमन नेम ऑफ स्टर्नम, स्कैपुला, कोराकोइड, क्लाविकल। तो क्लाविकल जो होता है इसका ही कॉमन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे साइटोटेक्सोनॉमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स occurs in ringworm, ascaris and elephantiasis and leprosy. तो यहाँ पे बुचेरिया जो होता है that is a filarial worm and causes a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs. ठीक है, और इस डिजीज को क्या कहा जाता है, फाइलेरियसिस कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं एलिफेंटाइसिस कहा जाता है। और इसमें जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं ये भी अफेक्ट हो जाते हैं, रिजल्ट उसका क्या होता है, डिफॉर्मिटीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इज फाउंड इन सिल्क, कॉटन, एल्स्टोनिया, नीम, मैग्नीफेरा इंडिका। तो करेक्ट आंसर है नीम बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनिकोमेस्टिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a genetic disorder caused by trisomy of sex chromosome in females, a genetic disorder caused by trisomy of autosomal chromosome in females, and a genetic disorder caused by trisomy of sex chromosome in males, and a genetic disorder caused by trisomy of autosomal chromosome in males. तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका बच्चों C1, दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर caused by trisomy of sex chromosome in males. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ओके डायग्राम दे रखा है आपको, रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ए, डी एंड बी। तो यहाँ पे आपका जो ए है बच्चों दैट इज द सर्विक्स, और जो बी है दैट इज द यूटराइन कैविटी, और जो आपका सी है, सी होगा आपका फैलोपियन ट्यूब, और जो डी है बच्चों दैट इज द ओवरी। तो यहाँ पे आपका ए सर्विक्स, बी यूटराइन कैविटी, तो कहाँ पे है
यस, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन लंग्स, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर एंड स्टमक। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी, यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैन बी एसोसिएटेड विद एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड एंड ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है बच्चों एनाफेज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वुमन हैज अ हीमोफिलिक सन एंड 3 नॉर्मल चिल्ड्रन, हर जीनोटाइप एंड दैट ऑफ हर हस्बैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस जीन वुड बी। तो यहाँ पे आपको अभी एक क्वेश्चन आया था ना, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो फीमेल है वो कैरियर है, ठीक है, तभी ऐसा होगा कि जो बच्चे हैं उनमें से 3 जो है वो नॉर्मल दिख रहे हैं और बाकी एक जो सन है वो हीमोफिलिक है। तो यहाँ पे आपका जो कैरियर फीमेल कहाँ पे दिख रही है, डी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो सेकंड नॉर्म्स स्टिपुलेट दैट सल्फर शुड बी कंट्रोल्ड एट 350 ppm in petrol and 150 ppm in diesel, 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol and 50 ppm in petrol and 250 ppm in diesel and 150 ppm in petrol and 50 ppm in diesel। तो करेक्ट आंसर बच्चों है आपका बी वाला, 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टर्मिनल एंड्स ऑफ लीनियर डीएनए चेन। लास्ट 20 क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, है ना, जल्दी से करते हैं। 5 फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फेट एंड 5 फॉस्फेट एंड 3 OH and 3 5' OH and 3' phosphate and 5' OH and 5' OH end। तो करेक्ट आंसर है आपका 5' phosphate and 3' OH end। नेक्स्ट ग्रुप क्या है, आंसर क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स will not cause change in gene frequency, mutation, gene flow, large population and genetic recombination। तो obviously large population जो होता है ये gene frequency पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below is the ECG of a normal human, which one of its components in humans is correctly interpreted below, PQRST। तो आपको दे रखा है यहाँ पे, आपके ऑप्शंस है complex QRS, 1 complete pulse, peak T initiation of total cardiac contraction, peak P and peak R together systolic and diastolic blood pressure, and जो D ऑप्शन है peak P जो है वो आपका initiation of left atrial contraction only। तो करेक्ट आंसर है आपका complex QRS, 1 complete pulse। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन इज EMP पाथवे, क्रेब साइकिल, HMP पाथवे एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो करेक्ट आंसर है बच्चों दैट इज द EMP पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्ग डे प्लांट्स, पॉपी, सनफ्लावर, व्हीट, रेडिश। तो यहाँ पे सनफ्लावर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम, स्पैरो, माइस, गोट, फ्रॉग। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट स्पैरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, जब ये सीड्स को खाती है, फ्रूट्स को खाती है, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, ठीक है, तो ये दोनों टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, वन ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन मेथड्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, नेशनल पार्क्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to accepted concept of hormone action, if receptor molecules are removed from target organs, the target organ will continue to respond to hormone but in opposite way, continue to respond to the hormone without any difference, continue to respond to hormone but will require higher concentration and not respond to the hormone। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक साइट्स पे, या फिर आप कह सकते हैं रिसेप्टर्स जब होते हैं टारगेट ऑर्गन पे, ठीक है। तो अगर हम रिमूव कर देंगे रिसेप्टर मॉलिक्यूल फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, तो क्या वहां पे वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा पर्टिकुलर हार्मोन? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, उसकी जो बाइंडिंग साइट थी वो पर्टिकुलर उस रिसेप्टर पे ही प्रेजेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिडोफाइट? तो है आपका जिंगो, सेलेजनेला, सेल्विनिया एंड एजोला। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, आइडेंटिफाई वैल्यूज फॉर ए, बी एंड सी इन द फिगर गिवन बिलो। प्रोड्यूसर है आपका 1000, हर्बीवोर में क्या आएगी, कॉर्निवोर में क्या आएगी, एंड सी आपके कार्निवोर सेकंड में क्या आएगी। तो यहाँ पे जो आपके पास में ए में आएगी सबसे पहले तो उसका 10% 100 हो गया, उसके बाद जो 10% होगा वो 10 होगा, फिर उसके बाद जो सी पे आएगा दैट इज 1। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यस, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कंटेन्स 1 हाई एनर्जी बॉन्ड and 2 हाई एनर्जी बॉन्ड, 3 हाई एनर्जी बॉन्ड एंड 4 हाई एनर्जी बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 हाई एनर्जी बॉन्ड जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। और जब आप कह सकते हैं कि एडेनोसिन एडीपी जो है, जब हाइड्रोलिसिस होती है उसकी, तो आपका क्या बनेगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और साथ में कितनी एनर्जी निकलेगी, दैट इज द 7.3 किलो कैलोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थिन वॉल्स एंड आइसोडायमेट्रिक सेल्स दैट आर ईदर क्लोजली पैक्ड और हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस द टिश्यू इज फाउंड इन शूट एपेक्स, वुड फाइबर्स, पिथ ऑफ मोनोकॉट रूट एंड बास्ट फाइबर्स। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका सी वाला, पिथ ऑफ मोनोकॉट रूट। क्वेश्चन नंबर 84 हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल्स यील्ड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 8, 2, 6, 4। तो ईच टर्न जो होता है केल्विन साइकिल का वो जनरेट करता है एक कार्बन एटम। तो 6 टर्न्स कितने हो जाएंगे, जनरेट करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज, शुगर ऑफ ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद STI, एबॉर्शंस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जो भी होते हैं STI या फिर STD से रिलेटेड होते हैं वो अनट्रीटेड होते हैं, इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई, या एबॉर्शंस हो गया, या स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, और इनफर्टिलिटी हो गया, कैंसर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव एरिया में अगर हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए लेक का दे रखा है नंबर, बायोमास एनर्जी, ग्रासलैंड का दे रखा है नंबर, बायोमास एनर्जी का, ओशियन में आपके जो है तीनों ही एक जैसे दे रखे हैं या प्राइट में ही है, तो नो ये नहीं हो सकता, जो सी ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, सेल्यूलेज, लाइसोजाइम, डीएनएज एंड लाइएज। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका सी वाला, दैट इज डीएनएज एंड लाइएज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज assume that there are 6 types of nitrogen bases are available and 37 types of an amino acids are available for protein synthesis in genetic code. Each codon will be made up of how many minimum number of nitrogen bases? तो correct answer क्या होगा, 3, 4, 5, 2। तो यहाँ पे आपका जो है कह रहा है अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए कि जो कोडॉन है दैट विल बी द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, देन विल ओनली स्पेसिफाई 6 अमाइनो एसिड आउट ऑफ 37, है ना। अगर क्योंकि जो होते हैं उसमें 3 इन्वॉल्व होते हैं ना, कोडॉन में कितने अमाइनो वो होते हैं, 3 होते हैं ना, या तो ATG हो गया, GTC, कोई भी 3 हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे अगर 37 का है तो वो कितनों को स्पेसिफाई कर पाएगा, 6 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके 3 ही होगा करेक्ट आंसर बच्चों, है ना। सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर इट। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड आर होस्ट टिश्यूज आर फिम्ब्री, मीजोजोम्स, होल्ड फास्ट एंड राइजोइड्स। तो करेक्ट आंसर है बच्चों फिम्ब्री होता है, यहाँ पे कई बार आ चुका है फिम्ब्री पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपकी इसने हेल्प करी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट उन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियो पे लाइक भी नहीं दे रहे, तो बच्चों डेफिनेटली वीडियो आपकी हेल्प तो कर ही रहा होगा, और तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बाकी आपके कुछ सुझाव हों, आप कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसे इंक्लूड कर सकूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट्स। नाइडेरियंस हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, डाइजेशन इन टेनोफोर is both intra as well as extracellular, and agnathans are endoparasites on fishes, and ichthyofish belongs to tetrapoda group। तो यहाँ पे जो आपके नाइडेरियंस होते हैं उनका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, और ये प्लान एक्चुअल में क्या होता है, इसमें बॉडी जो होती है वो सैक लाइक होती है विद अ डाइजेस्टिव कैविटी, और जो ओपन होती है बाहर की तरफ केवल एक एपर्चर में जो फंक्शन करता है, बोथ आपके माउथ हो या फिर एनस, दोनों की ओपनिंग एक ही होती है। और इन टेनोफेरा में आपको क्या होगा, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, और जो वेस्ट जो होता है वो आपके माउथ और एनस दोनों से बाहर जाता है। और तीसरा आपका जो है एक थायोफिस जो है उसमें जीनस में
क्या होता है, ये टेट्रापोडा ग्रुप को तो बिलोंग करते हैं, इसमें लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं। समटाइम्स इनको क्या कहा जाता है, एशियन कैसिलियंस भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जैसे कि फिलीपींस के सदर्न रीजन हो गए, या इंडो ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न में साइड में भी होता है। ठीक है, बाकी आपका बचता है एग्नेथन्स। दे हैव ओनली वन लिविंग क्लास आइडेंटिफाइड कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ पे आपका जो ए, बी और डी जो है बच्चों वो करेक्ट होगा, बाकी जो है वो नहीं सही है आंसर। तो आई थिंक आपको ये पेपर ने हेल्प जरूर करी होगी बच्चे, और इसी के साथ में हमारे ये 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कल हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। बाकी